पार्टियों में क्या है तो जैत चैत की पूछ हो गई। जैक जैक की उसके दाम की पूछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। चैत कितना है जैत कितना है, बस उसी की पूछ चलती रहती है बात। जी जी जी। तो ये सिर्फ नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आमेर के एक ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ बैठा हुआ हूँ और उनसे साक्षात्कार के रूप में उनसे वार्तालाप करने आया हूँ। आमेर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बीजेपी में कई वर्षों से वो एक पुख्ता कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे आज के इस दौर में जो माहौल चल रहा है और उनसे रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड हम आज वार्तालाप करेंगे। तो हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बीजेपी में, जयपुर में, आमेर में उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम उनका तारुफ उनसे ख़ुद कराते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका नाम बताएं सबसे पहले तो। कैलाश चंद बड़ाया जी। कैलाश चंद बड़ाया जी। आप ख़ास तौर से यहीं पर्सनली आमेर के ही रहने वाले हैं या? नहीं, पहले मैं जयपुर रहता था। अच्छा, जयपुर रहते थे। जयपुर से यहाँ आया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी फिर भी मैं यहाँ सन 70 से बीजेपी में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, 1970 में। हाँ। आमेर में कब से आए? आमेर में? आमेर में हूँ 70 से तो। अच्छा, 1970 से आप आमेर में हैं। तो इस वक्त आपकी एज क्या होगी? 76 हो गई। 76 यानी कि 76 आप हो गए, 76 साल के हो गए, यानी कि 80 से मात्र 4 साल कम हैं। और ये आमेर के वरिष्ठ नेता हैं। तो नेताजी, आपने बीजेपी में शुरुआत की तो कैसे की आपने? क्या लगा आपको कि बीजेपी में, जबकि उस वक्त कांग्रेस का बहुत बड़ा दबदबा था, कांग्रेस बहुत ऊंचे मुकाम पे थी, तो कैसे आपको ये लगा बजाय कांग्रेस में आप जाने के आप बीजेपी में गए? वो क्या था, हमारे पिताजी भी शुरू से विपक्ष में ही रहते थे। अच्छा। जनसंघ में। अच्छा अच्छा। बहुत काम किया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम उस हिसाब से कांग्रेस से विरोध में रहे हमेशा से। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने कभी बीजेपी से कोई चुनाव लड़ा? चुनाव नहीं लड़ा कोई। कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा? नहीं। अच्छा, बीजेपी में आपको इतने साल हो गए, जब आप 1970 से बीजेपी में हैं, क्या कभी आपको कोई वरिष्ठ लोगों ने वरिष्ठता देने की कोशिश नहीं की? क्या कभी आपको कभी ऊंचे मकाम पे नहीं पहुंचाया? थी थोड़ी एक बार जी। ये भी मंडल अध्यक्ष बनाए थे। इससे पहले हमने पार्षद का चुनाव था, टिकट मांगा तो नहीं मिल पाया। अच्छा। नहीं, पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते थे। कब मांगा आपने? उसके बाद तो 20 साल हो जाते। 20 साल हो गए। यानी कि 70 में आपने राजनीति में किया और अभी 20 साल, यानी कि 30 साल बाद राजनीति में कदम रखने के 30 साल बाद भाजपा के कार्यकर्ता बतौर आपने उसमें काम किया। और 30 साल बाद आपने पार्षद का, एकमात्र पार्षद का टिकट मांगा, वो भी आपको नहीं मिला। तो क्या ऐसा क्यों होता है कि पार्टी में कार्यकर्ता एक अपना जी जान लगा करके काम करता है और फिर उसके बाद उसको फल नहीं मिलता है? इसका क्या कारण हो सकता है? आप तो बुजुर्ग हैं और आपने दुनिया देखी है, आप आमेर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपका नाम है, तो ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। अब पार्टियों में क्या है तो जैत चैत की पूछ हो गई। जैक जैक की उसके दाम की पूछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। चैत कितना है जैत कितना है, बस उसी की पूछ चलती रहती है बात। जी जी जी। तो ये सिर्फ भाजपा में ही है या हर एक पार्टी में ऐसा? हर एक पार्टी में ही ऐसा। अच्छा अच्छा। हर एक पार्टी में? हर एक पार्टी में मैं तो देता आ रहा हूँ। कांग्रेस में ये हाल देता है, बीजेपी में ये देता हूँ। जी 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 जी। जनसंघ में भी देता। अच्छा, आपके पिता का क्या नाम था जो जनसंघ में थे, आरएसएस में थे? क्या नाम? दुर्गालाल जी। दुर्गालाल जी, आरएसएस में। अच्छा, अब मैं आरएसएस से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आरएसएस क्या है और इसका क्या मकसद है? ये आरएसएस का है राजस्थान स्वयं सेवक संघ। अच्छा, स्वयं सेवक संघ। हाँ। अच्छा अच्छा। तो इसका क्या काम होता है? मैं तो आज तक ये जान ही नहीं पाया कि इसका काम क्या है। आप लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को भी अभी पूरी तौर से नहीं। उसमें भी यही है, समाज सेवा, जन सेवा। अच्छा अच्छा।
जन संघ का मतलब था जन सेवा, जन सेवा, समाज सेवा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पार्टी से लगाव नहीं, बाकी पहला समाज सेवा जन सेवा था, अच्छा अच्छा काम था उनका। जी। खैर, आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैं अब थोड़ा सा आमेर को लेकर के, आपके इलाके को लेकर से आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। बीजेपी का भी यहाँ राज रहा और कांग्रेस का भी रहा। यहाँ पार्षद बीजेपी के भी रहे और कांग्रेस के भी हैं, अभी हैं, रहे भी हैं। विधायक भी बीजेपी के रहे और दोनों ही रहे, कांग्रेस के भी रहे। लेकिन ये एक जहाँ आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, वो एक ऐसी जगह है जो दुनिया के शिखर पर पहचानी जाती है। तो इसके हिसाब से, उस नाम के हिसाब से, जो इसका नाम है, उसके हिसाब से इसका विकास नहीं हुआ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। तो इसका मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो हैं यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजनीति में आपका 40-50 साल से हस्तक्षेप है और विधायकों तक भी आपकी पहुंच होगी, पार्षदों तक भी होगी, तो इसका क्या कारण रहा कि आमेर का विकास नहीं हो पाया? ये बड़े नेताओं की तबीयत ध्यान नहीं देते थे, कार्यकर्ता के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बैर सिंह जी टाइम पे भी खूब उनका नेतृत्व में रहा हुआ हूँ। अच्छा, उन्होंने भी हवा में बढ़ाते रहे। अच्छा, किसी ने ध्यान नहीं दिया? हाँ, नहीं। यानी कि हर पार्टी की कहानी यही है कि अगर जेक चेक आपके पास में है, गिरधारी लाल भार्गव जैसे रहे जी, सतीश चंद्र अग्रवाल जैसे आए, बड़े तर्पण कार्यकर्ता थे जी, पर खैर उन्होंने अपनी पैगाम दिल्ली तक पहुंचाई थी। सतीश जी ने तो, भार्गव साहब ने भी बहुत पहुंचाई है। अच्छा, फिर भी तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण रहा कि इसका विकास नहीं हो पाया? ये तो समझ में आ रहा है, इसका विकास नहीं हो पा रहा। ये आपकी भी, यानी कि ये एक यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजनीति में 40 साल से 50 साल से हस्तक्षेप है। यहाँ के विधायक और यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो भी बड़े नेता हैं, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका नाम है, राजनीति में नाम है आपका, लेकिन इनके भी ये आज तक नहीं समझ में आया कि इस आमेर का विकास क्यों नहीं हुआ, जबकि एक बहुत ऊंचे शिखर पर नाम जाना जाता है, यूनेस्को में इसका नाम है। मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया है, कई लोगों से बातचीत की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात की, कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी बात की, यहाँ तक कि यहाँ के विधायक से भी बात की। एक बार विधायक जी से बात की थी तो विधायक जी ने कहा था कि मैं तो है विपक्ष में हूँ, मैं तो बीजेपी का हूँ और अभी तक परिसीमन नहीं मिला है, लेकिन इसका काम होगा। लेकिन उस बात को भी कहे हुए लगभग 4-5 साल हो गए। आज आमेर की जो जर्जर हालत है, मेरा इन नेताजी के पास में आने का मकसद यही था कि ये यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक ऐसे समाजसेवी हैं, ऐसे नेता हैं जिनकी पहुँच विधायक, सांसद और बीजेपी के, जब बीजेपी सरकार में होती है तब भी इनकी पहुंच ऊंचा तक होती है। लेकिन ये भी इस बात पर नकार रहे हैं कि इनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर बीजेपी या कांग्रेस ने इस आमेर का विकास क्यों नहीं किया। सड़कों की जर्जर हालत, अभी अगर आप यहाँ से लेकर निकल जाएं तो सड़कें ऐसी हैं कि बिल्कुल आप यूँ समझिए कि थाने के सामने 2-2 फीट गहरे गड्ढे हो रहे हैं और थाना भी, उच्च अधिकारी उसमें आते हैं, एसपी, डीएसपी, एसीपी सभी आते हैं, लेकिन किसी की कान पर जू नहीं रहती, सब अनदेखी करके निकल जाते हैं। यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल होना चाहिए तो यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है। कल मैंने एक कांग्रेसी नेता से बात की तो वो बोला कि ये सैटेलाइट हॉस्पिटल कर दिया गया है, तो क्या आपकी नज़रों में ये सैटेलाइट हॉस्पिटल हो गया है? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो उसने ये कहा है, नेता ने, कल जिससे मैंने बात की थी कांग्रेसी नेता से, वो ये कह रहा था कि इसको सैटेलाइट हॉस्पिटल कर दिया गया है, अशोक गहलोत जी ने इसको सैटेलाइट हॉस्पिटल कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें अभी तक कोई ऐसी सुविधा होगी, नहीं होती। जबकि आप ये समझते हैं कि इस आमेर में वो सुविधाएं होनी चाहिए जिस तरीके से इसका नाम है, पूरे विश्व का पर्यटक यहाँ आता है, हमारी यहाँ की जो है सारी बातें विदेशों तक जाती हैं। आमेर का नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली खोटे वाली बात पर कहावत हो जाती है। तो इस लोगों, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, जो आप लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आप लोग राजनेता थे यहाँ के, आप लोगों ने कभी इसके विकास के लिए कोई मुद्दा
कोई आंदोलन नहीं किया, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई? आंदोलन तो नहीं दिया, बाकी मुद्दे बहुत उठाए, फिर भी ध्यान नहीं दिया नेताओं ने। नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, वही आए राम दया राम, आए राम गया राम और वाली क्या बात है हो गई है। हाँ, देखिए अब आपके बिल्कुल पड़ोस में जहाँ आपकी दुकान है उसके सामने नगर निगम है, चंद दूरी पे नगर निगम है। हाँ। नगर निगम की मिलीभगत कहें या पुलिस प्रशासन की मिलीभगत कहें, गांधी चौक नाम है स्कूल के बिल्कुल मेन गेट के सामने, उसको गांधी चौक होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा चौक है? फ्रूट चौक। वो फल चौक है। हाँ, फल फ्रूट सरोवर है ना। गांधी चौक तो गायब हो गया, गांधी जी की मूर्ति कहाँ चली गई पेड़ में घुस के? हाँ, नहीं पता है उसका। पता नहीं। वहां फल चौक कह लिया। हाँ जी। वहां इतना रश होता है हाँ। कि जब संडे होता है तो आप खुद ही देखते होंगे बहुत आने जाने में परेशान। कि बहुत ज्यादा हाँ, आधा घंटा, एक घंटा आदमी को 100 मीटर की दूरी तय करने में लग जाता है। हाँ। तो इन सब चीजों को सरकार ने नजरअंदाज किया। प्रशासन और नगर निगम की मिलीभगत से ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये भी जायज नहीं है। पुलिस प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या कभी आप लोगों ने इन मुद्दों को लेकर के प्रशासन से या विधायक से या सांसद से कभी वार्तालाप नहीं की? क्या कभी आप लोगों ने ये मुद्दे नहीं उठाए? किया तो है बहुत जी, पर वही बात है, ध्यान नहीं देते हैं ना। हाँ, हो जाएगा, देते हो जाएगा, क्या हो जाएगा साहब, वहाँ की वहीं पड़े हुए, बड़ी समस्या है। सांसद भी आए तो कुछ नहीं। जी जी। अभी क्या सांसद में विधायक में भी तालमेल नहीं है, अच्छा। तो उस वजह से कमी है। विधायक तो हैं सतीश पूनिया जी और सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह। तो इन लोगों में भी आपस में तालमेल नहीं है। अगर तालमेल नहीं है तो विकास होगा नहीं होगा। जब तालमेल होगा तभी इसका विकास होगा। जब की वजह से कार्यकर्ता पिछड़े हुए हैं। जी 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 जी। आज की तारीख में कार्यकर्ता भी एकत्रित नहीं है। हाँ, संगठित नहीं है क्या जी। सुनाई नहीं होती, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर विकास नहीं होता। तय चाहिए था वहाँ हो जाएगा, देते हैं जी। कार्यकर्ताओं को सुनेंगे जब आगे वो। हाँ। तो सर मैं आपका एक बार नाम और जानना चाहता हूँ। कैलाश सिंह बड़ाया। कैलाश सिंह बड़ाया साहब हैं, हमारे आमेर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आज हमने इनसे वार्तालाप की, आपका इंट्रोडक्शन कराया। आप 1970 से इस आमेर में विराजमान हैं। यहाँ इनका प्रतिष्ठित एक दुकान है और बड़ा अच्छा नाम है। ये ज़रूरी नहीं कि बीजेपी में ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो बीजेपी के लोग ही इनकी इज्जत करते होंगे। कांग्रेसी, हिंदू, मुस्लिम सभी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और ये हमारा आमेर जो है ये एक सद्भाव का प्रतीक है। हाँ, सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ हमेशा से रहा। मैं तो यूँ कहूँ कि मुझे भी यहाँ 40-45 साल हो गए हैं, कभी कोई सांप्रदायिक का मुद्दा नहीं आया है, कभी नहीं। दशहरे पे बोला बताया। और दशहरे का भी यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। दशहरे पर भी सभी हिंदू मुस्लिम मिलके उस त्यौहार को निभाते हैं, करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके विपरीत ये सब होने के बाद आमेर का जो विकास होना चाहिए, मैं कई बार इस मुद्दे को, हमारा क्यूपी न्यूज़ कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है और कई बार इस काम को करवा भी चुका है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक आमेर विश्व शिखर पर पहचाना जाता है, यूनेस्को में इसका नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है और इसकी ऐसी दुर्दशा कि एक सैटेलाइट हॉस्पिटल तक नहीं है, सड़कों की जर्जर हालत है, नगर निगम के सामने अतिक्रमण है, गांधी चौक को फ्रूट चौक बना दिया गया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के प्रशासन, क्यूपी न्यूज़ प्रशासन से, सरकार से ये रिक्वेस्ट करता है कि आमेर की तरफ ज़रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब आमेर की आबादी बहुत बड़ी आबादी हो गई है और उनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो क्यूपी न्यूज़ का और उसकी टीम का यही, और आमेर के लोगों को भी जागना पड़ेगा। उनको इस मुद्दों को लेकर के प्रशासन के पास जाना होगा और सरकार के लिए भी, सरकार के पास भी जाना होगा, आवाज़ उठानी होगी कि आमेर का विकास हो। जिस तरह से इसका वर्ल्ड हेरिटेज में नाम है उस तरह से इसका नाम हो। मैं
बड़ाया साहब से बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे अभी बीसलपुर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, पर अभी तो सुविधा नहीं, पानी नहीं मिला अभी तक जी। सड़कें फोड़ देते हैं, सुधारते हैं तो लगभग पाइपलाइन चालू नहीं है जी जी जी। बड़ी मुश्किल से पाइपलाइन पड़ी है, वो चालू नहीं है, सड़कें फोड़ते फिर बनाते फिर ये देखिए ये एक समस्या और कि हाँ। पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो बीसलपुर की लाइन को डलवा दिया है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा है, हम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, इन समस्त लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। पानी के लिए बहुत बड़ी किल्लत होती है। ये एक और समस्या है कि पानी जो है वो ठाटर रोड एक ऐसी कॉलोनी है जहां काफी संख्या में लोग रह रहे हैं। सरकारी थी वो, निगम था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कॉलोनी जी निगम की है, निगम की कॉलोनी है। उसके बावजूद भी वहां पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। वहां पानी की पाइपलाइन तो डाल दिए, लेकिन आज करीब 1-2 महीने से लोग इतना परेशान हैं कि टैंकरों से पानी खरीद के अपना गुजारा चला रहे हैं, और टैंकर वाले 300, 350, 400 रुपए ले लेकर पानी का तो बहुत ही ज्यादा परेशानी है, पानी का बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। हो रहा है। तो मैं बड़ाया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को और हमारी इस वार्तालाप में जो हमने ये समस्याएं उठाई, इनमें आपने शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।